हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं सूखे काले चने। इसका भोग हम नवरात्र में माता जी को लगाते हैं या फिर आप इसको ऐसे नाश्ते में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। चना रात भर पानी में भिगोया हुआ, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, आधा नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच देसी घी। एक कुकर में हम 2 कप पानी लेंगे, इसमें चना डाल देंगे। चना को मैंने रात भर भिगो लिया था। यहाँ पे मैंने पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा रखना है चने से। इसमें सोडा डाल देंगे और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। सोडा डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, उसी से जो हमारे चने हैं वो अच्छे से पकते हैं और फूलते हैं। अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे 1 सीटी तक। यहाँ पे मैं ढक्कन बंद कर रही हूँ। तब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्ची थोड़ी सी कम डालें, धनिया पाउडर और नमक। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने से इसका टेस्ट कलर बहुत अच्छा आता है। एक फाइन पेस्ट बनाना है हमको यहाँ पे। देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ कुकर में सीटी भी आ गई है। अब मैं मीडियम लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट पकने दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं। कुकर को खोल के देख लेते हैं कि चना ठीक से पका है कि नहीं। एक चम्मच में हम थोड़े से चने निकालेंगे और इसको हाथ से हम इस टाइप से दबा के देखेंगे। यहाँ पे चना ठीक से पक गया है। अगर आपका चना ठीक से नहीं पके तो 15 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पे फिर से इसको पकने दें। पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें हम देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब घी ठीक से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। फ्लेम हमको यहाँ पे मीडियम हाई रखना है। इसके बाद हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को ठीक से फ्राई हो जाने दें। अब यहाँ पे हम फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और जो मसाला का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। 30 सेकंड के लिए हम यहाँ पे मसाले को पकने देंगे। ध्यान रखें फ्लेम हमारी लो रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम चना ऐड कर देते हैं। चना में आपको बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपके चने में बहुत ज़्यादा पानी है तो आप उसको अलग निकाल लें। यहाँ देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा है। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे करीबन 5 मिनट के लिए। इसको कवर कर दें। 5 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ऐसे करने से जो मसाला है वो बहुत अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक बार चला लेंगे चनों को और मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट और पकने देंगे। यहाँ पे चना देख सकते हैं आप अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पे जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर देते हैं। यहीं पे अब हम नींबू का रस भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो हाँ, आप हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक से इसको मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। यहाँ पे अब हम फ्लेम बंद कर लेते हैं और हरी धनिया डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि चने में थोड़ा सा पानी भी है।
जब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और जब चना थोड़ा सा ठंडा होगा तो आप देखेंगे अपने आप ही ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा पानी रहना। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, नवरात्र में इसका भोग लगाएं और आपके जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।